वर्चस एकेडमी अयोध्या में छात्रवृत्ति परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। देवकाली बाईपास स्थित वर्चस एकेडमी अयोध्या में आज प्रातः 11 बजे छात्रवृत्ति परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा में लगभग 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों एवं उनके अभिभावकों से बातचीत के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिभागी अयोध्या के साथ साथ सुल्तानपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा एवं बहराइच जैसे विभिन्न जनपदों से आए थे, जो संस्थान की बढ़ती लोकप्रियता को हुआ। कई सारे बच्चों ने एग्जाम दिए, क्या कहना चाहिए? आज 5 अप्रैल को हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ। इसमें ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर हुए और इसमें मेनली हमने क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और 12th पास आउट के बच्चों को हमने टेस्ट कंडक्ट कराया। और इस बेसिस पर सिर्फ हम बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं देंगे, इस बेसिस पर हम बच्चों की बैच डिसाइड करेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन पर अलग ध्यान दिया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको अलग ध्यान दिया जाएगा। तो इसके 2 इंटेंशन मेनली थे और ये टेस्ट काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ है। कौन से बच्चे छूट गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आगामी क्या एग्जाम होंगे और क्या प्लानिंग होगी आपकी? सर, इसके अलावा अब जो बच्चे हमारे यहाँ पर आज मिस हो गए हैं वो फिर से आ सकते हैं। उनका हमारे पास क्वेश्चन पेपर सेपरेट रखे हैं, उनका हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और उस बेसिस पर हम उनको स्कॉलरशिप टेस्ट फैसिलिटीज़ फिर से प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर है क्लासेस रेगुलर कंडक्ट होंगी। जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, ये हमारे बुक्स हैं, अपडेटेड मॉड्यूल्स हैं और ये नीट का पेपर अगले महीने है। ये लगभग 90 पेज की बुक है और इसका सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 2019 में आया। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि इस 90 पेज की बुक से लगभग 70 प्लस क्वेश्चन नीट में आएंगे इसी साल। और जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, सारी फैकल्टीज़ बाहर की हैं। जैसे मैं खुद बनारस में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, सर कोटा से हैं, मैम लखनऊ से हैं, इसके अलावा प्रयागराज से टीचर्स हमारे पास। और जो हमारे टीचर्स हैं IIT BHU से हैं। जो हमारी टीम है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। क्लासेस के अलावा अपडेटेड स्टडी मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम टेस्ट हर जगह होता है, हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। पर डे बच्चों को DPP दी जाएगी, DPP के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट कराएंगे। और ऑनलाइन के लिए हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी या कैजुअलिटी, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई फेस्टिवल हो, तो हम उस दिन सिर्फ उस दिन का क्लास बच्चे को ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी OTP पेरेंट्स के पास जाएगी। ये नहीं कि बच्चा खुद से एसेस कर रहा है। तो हम लोग बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग भी करेंगे। कितने बैचेस चल रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है? जी, हमारे यहाँ पर जो बैचेस चल रही हैं, जो नीट, JEE और नर्सिंग की क्लासेस हैं, वो मॉर्निंग में चल रही हैं। और जो 11th, 12th, 9th और 10th की बैचेस हैं, जो फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, वो शाम में 4:30 से 6:30 तक क्लासेस चलती हैं। और जो सब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे? यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी कोचिंग में जाइए, पहले पता करिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है। आप उस कोचिंग के रिसेप्शनिस्ट से मत बात करिए, आप उस कोचिंग के ऑनर से मत बात करिए, आप उस कोचिंग के टीचर से बात करिए और उनसे पूछिए कि सर आप नीट क्वालिफाइड हैं, आपने कब एग्ज़ाम दिया। आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि सर आपने तैयारी कहाँ से की है। तो आप ये ज़रूर पता करिए, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, टीचर्स कम ट्यूटर्स ज़्यादा घूम रहे हैं। कोई भी 12th पास आकर ऑनलाइन पढ़ा दे रहा है। तो आपको ज़रूर पता करना चाहिए कि जिसने पढ़ा है, जिस प्रॉपर वही पढ़ा रहा है, कोई भी आकर पढ़ा दे रहा है। मैं खुद BHU से मैं MD पास आउट किया हूँ। 2016 से 2026 तक मैं खुद वहाँ का स्कॉलर रहा हूँ। मैं अपने यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मुझे BHU से 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो और यूपी के ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाइए और वहाँ ये ज़रूर पता करिए। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ कहीं कोचिंग में जाकर फीस नहीं पे कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर अपने बच्चे का भविष्य इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसलिए आपको पहले ये पता करना होगा कि वहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कौन हैं। जैसे हमारे साथ सर हैं, अभी सर हमारे साथ हैं, मैं आपसे मिलाता हूँ। सर महाराष्ट्र में थे और फॉर्मर फैकल्टी ऑफ कोचिंग है। अब मैं कोचिंग का नाम ऑन कैमरा नहीं ले रहा हूँ, आप सर से भी पूछिए यहाँ का इन्वायरमेंट और क्लासेस। सर इस कोचिंग के बारे में बताइए, जो आप टीचिंग कर रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं और क्या प्लानिंग? नहीं, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। देखिए ये जैसे यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक है, हम आजकल का माहौल देख रहे हैं कि घर का क्या बच्चा
यहाँ से जाता है माँ बाप को विश्वास दिला करके हम पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ वो क्या करता है, बच्चे नादान होते हैं, वो समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा होपलेस होता है तो होपलेस होने के बाद जैसे कोटा में केसेस आप देख रहे हैं, बहुत सारे केस कैसे हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक कहते हैं बेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट स्टडी जो हम जो अपने शहर में प्रोवाइड कराएं। और सर ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत, मुझे भी अच्छा लगा। और अपने शहर में हम वो चीज़ें देंगे जो कोटा में बच्चों को मिलती, और हमें अगर बच्चे अच्छे मिलते हैं तो हम सिलेक्शन देंगे। ठीक है, आप देखेंगे हमारे स्टडी कंटेंट जो है और हमारी टीचिंग जो देखेंगे, हमारी टीचिंग किसी भी तरीके से कोटा से कम नहीं है, हमारे टीचर भी किसी तरीके से कम नहीं है, बल्कि मैं खुद आकाश में 4 साल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास उसका ट्रेन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में मैंने टीचिंग की है। तो आप हमारा मटेरियल देखिएगा, और हम अगर हमें बच्चे बेहतर मिलते हैं, क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस होता है, बच्चा भी अच्छा होना चाहिए और टीचर भी बेहतर होना चाहिए। अगर हमें बच्चे अच्छे मिलते हैं तो इसी साल जो है IIT में भी और नीट में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। मार्केट में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, हाँ। उन सब में आपको आपकी क्या क्या बेहतर होगा जो आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, हम बताएं, असली चीज़ तो रिजल्ट ही बताती है कि जब रिजल्ट ना, दूसरी चीज़ ये है कि हम जो करेंगे हमारे बच्चे बताएंगे, हम क्या कहें अपनी जुबान से कि हम क्या करेंगे। ठीक है, असली चीज़ तो बच्चे बताएंगे और रिजल्ट हमारा बताएगा। ठीक है, हमें समय दीजिए, जैसे हमारी शुरुआत है, पहला साल है, लेकिन अगले साल जो है आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारा रिजल्ट बताएगा कि हम क्या हैं और कैसे दूसरों से अलग हैं। शुभ नाम क्या आपका? देव प्रकाश। एंड आई एम फ्रॉम 10th क्लास एंड मैंने मतलब साइंस और मैथ्स का वो टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था, जिसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर। बस वर्चस अकेडमी साइंस और मैथ्स का वो टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था, जिसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर। बस वर्चस अकेडमी अगर ये स्कॉलरशिप कर रही है तो उसके लिए क्या कहेंगे? किसी किसी और भी बच्चे आए जो बच्चे छूट गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और ये कोचिंग भी बहुत अच्छी है, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं। और आपके बारे में कुछ यहाँ के मतलब कि बिहेवियर तो बहुत अच्छा था, टीचर्स भी बहुत डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि हाँ आप लोग को पेपर कैसे देना, और टाइम सब कुछ बहुत अच्छे से बताए थे, और ये अच्छा था। बस क्या नाम है आपका? कृतिका गौतम।